वेलकम फ्रेंड्स। आज हम इस सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल। इस सीरीज़ में हम बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ें हम देखेंगे जो कि रिलेटेड होगी जावास्क्रिप्ट के। और इस चीज़ को हम स्टार्ट करने से पहले आपको सिर्फ एक चीज़ का इन्फॉर्मेशन बताना चाहते हैं कि आपको जावास्क्रिप्ट क्यों पढ़ना है और जावास्क्रिप्ट पढ़ने का बेनिफिट क्या हो सकता है। तो हम स्टार्ट करते जावास्क्रिप्ट को कि हम जावास्क्रिप्ट क्यों पढ़ें। तो पहले के ज़माने में अभी तक क्या होता था कि HTML आपको सिखाया जाता था स्कूल कॉलेजेस में, उसके साथ साथ एक CSS भी लैंग्वेज सिखाई जाती थी। HTML क्यों सिखाया जाता है कि जो आपका वेब पेज कैसे बनेगा, ये सारी चीज़ें होती है HTML में। सेम चीज़ अगर आप देखोगे तो CSS में आपने जो HTML बनाया है उसको आपको कलर्स कैसे अप्लाई करने हैं, फॉन्ट कैसे होना चाहिए, वो दिखने में कैसा होना चाहिए, इन शॉर्ट उसका लेआउट कैसे होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप बनाओगे CSS से। बट ये दोनों को मिला के जो वेब पेज बनता है, तो वो दोनों का मिला के बना हुआ वेब पेज को हम बोलते हैं स्टैटिक वेब पेज, जिसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन रहेगी और उसको कुछ तो भी लेआउट रहेगा या एट्रैक्टिवनेस आपने कुछ फंकी बनाया है तो वो सारी चीज़ें उस वेब पेज पे रहेगी। बट क्या हो अगर यूज़र चाहता है कि मैं कुछ इन्फॉर्मेशन उसके साथ शेयर करूं, मतलब उस वेब पेज के साथ शेयर करूं, या फिर मैं कुछ वेब पेज पे कुछ ऐसा करूं कि जिससे मुझे जो चाहिए वो चीज़ें दिखाई दे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अगर कोई बटन पे क्लिक किया तो मुझे कुछ और यूज़र इंटरफेस दिखना चाहिए, UI दिखना चाहिए, वैसे अगर कुछ चीज़ें हैं तो वो कहलाती है जावास्क्रिप्ट के थ्रू कि वो हम अचीव कैसे करेंगे। क्योंकि HTML CSS ये फंक्शनलिटी नहीं देगी कि आपको क्लिक करने के बाद क्या दिखना चाहिए, क्या आना चाहिए, क्योंकि वो दोनों सिर्फ आपको एक स्टैटिक डेटा दिखाएंगे। स्टैटिक मतलब जो चेंज नहीं होगा, वो ऐसा डेटा दिखाएंगे जो चेंज नहीं होगा। बट अगर हमें इन फ्यूचर उसको चेंज करवाना है, उसके साथ इंटरेक्टिविटी करवानी है, तो हमें लगेगा जावास्क्रिप्ट। तो इसीलिए जावास्क्रिप्ट पिक्चर में आया कि HTML CSS के साथ जब जब वेब डेवलपमेंट होगी तो उसको बेस लगेगा जावास्क्रिप्ट। और ये सारे प्रोग्रामिंग जो वेब बेस्ड लैंग्वेजेस आप देखोगे आगे जाके इन फ्यूचर, जैसे आप रिएक्ट देखोगे, एंगुलर देखोगे, Vue.js देखोगे, तो इन सब में बेस होता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के बेस पे ये सारे फ्रेमवर्क या लाइब्रेरीज बनी हुई है। तो सबसे पहले हमें बेसिक सीखना है जावास्क्रिप्ट का। अगर हमारा बेसिक क्लियर हो जाए तो फिर आप इस तीनों में से या कोई भी अदर फ्रेमवर्क पे आप इजीली मूव कर पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल। जावास्क्रिप्ट ये है क्या? तो जावास्क्रिप्ट ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ऐसी लैंग्वेज जो कि आप इंग्लिश लेवल लैंग्वेज में बनाते हो, जो कि इंग्लिश लेवल लैंग्वेज में लिखी जाती है। बट आपने अगर इसके पहले कॉलेज लाइफ या स्कूल लाइफ में देखा होगा तो आपने ये देखा होगा कि आप इंग्लिश में लिखते हो और उसको बाद में कंपाइलर नाम से एक होती है चीज़ कि जो कन्वर्ट करता है मशीन लेवल में, क्योंकि मशीन तो हमेशा बाइनरी लेवल लैंग्वेज में समझेगा। तो हाई लेवल लैंग्वेज जो कि आप लिख रहे हो, दैट मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज, ये लैंग्वेज में आपकी जावास्क्रिप्ट भी लिखी जाती है जैसे आप C++ आज तक लिखते हो। बट हाँ, आपके मशीन को जावास्क्रिप्ट कैसे समझ में आएगी? तो जावास्क्रिप्ट समझने के लिए हमारे पास होते हैं ब्राउज़र्स। ब्राउज़र्स मतलब आपने जो अभी तक यूज़ किए, जैसे क्रोम हो गए, फायरफॉक्स हो गया, एज हो गया, सफारी हो गया, तो ये सारे क्या है? ये सारे हैं ब्राउज़र्स। और उनको समझने का काम या उनको जावास्क्रिप्ट समझाने का काम, उनके पास एक खुद का इंजन होता है जिसे बोला जाता है जावास्क्रिप्ट इंजन। तो वो इंजन आपकी जावास्क्रिप्ट को समझेगा और आपके ब्राउज़र को जो बात समझ में आएगी ऐसे लैंग्वेज में कन्वर्ट करवा के देगा। समझ पा रहे हो? जावास्क्रिप्ट एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो आप इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हो, और मशीन को ये जावास्क्रिप्ट या ब्राउज़र को वो चीज़ समझ नहीं आती, तो उसके लिए मशीन के पास, मतलब ब्राउज़र के पास एक खुद का इंजन होता है। जिस कंपनी ने भी ब्राउज़र डेवलप किया है उनका खुद का इंजन होता है। तो जैसे V8 इंजन हो गया क्रोम का, तो वो क्या करता है कि आपकी जावास्क्रिप्ट को लेगा आपकी तरफ से और उसको कॉम्पेटिबल बनाएगा ब्राउज़र के अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में। तो ये हो गया जावास्क्रिप्ट का हाई लेवल। कि हाई लेवल मतलब क्या होता है कि इंग्लिश लेवल, जो यूज़र को समझ में आए। नहीं तो आप मशीन लेवल में लिखोगे तो बाकी यूज़र्स को तो समझ में नहीं आएगा, वो सिर्फ मशीन को आएगा। तो इसीलिए जावास्क्रिप्ट हमेशा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी जाती है, जो कि सारे नॉन मशीन लेवल लैंग्वेज वाले लोग हैं उनको भी समझ में आ जाए।
उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहा जाता है। अभी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रन करने वाला। सपोज़ आपके पास आपका खुद का मशीन है, लैपटॉप है या मशीन है जो कि विंडोज़ में है। आपने एक कोड बनाया, उस कोड को आपने रन किया और जो परफेक्टली चल रहा है। बाद में उस प्रोग्राम को आपने पेन ड्राइव में लेकर किसी दूसरे के लैपटॉप पे या मशीन पे कॉपी किया, जो कि है सपोज सफारी या मैक ओएस वाला, जहाँ पे आपने कॉपी किया और वहाँ पे उस प्रोग्राम को रन किया, तो आप देखोगे कि वहाँ पे भी वो प्रोग्राम सिमिलर वर्क करेगा जो आपके विंडोज़ में वर्क कर रहा है। दैट मीन्स कि आपका जावास्क्रिप्ट प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है, मतलब जो विंडोज़ पे चला वो सफारी पे नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो सारे ओएस पे चलेगा, जैसे लिनक्स हो गया, मैक हो गया, विंडोज़ हो गया। जो एक प्रोग्राम आपके एक मशीन या एक ओएस पे चल रहा हो, वो सेम बिहेवियर आपके अलग अलग ओएस पे भी चलेगा। ओएस मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे चलेगा। तो उस बिहेवियर को कहा जाता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, राइट। तो पहला हो गया जावास्क्रिप्ट है, हाई लेवल लैंग्वेज है। दूसरा, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तीसरा, जावास्क्रिप्ट ये इंटरप्रिटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अभी इंटरप्रिटेड का मतलब मैं आपको समझाने से पहले आपको एक चीज़ याद दिलाता हूँ। आपने अगर सुना हो कि आपने C++ का कोड, सपोज मैं बैकग्राउंड इसी के लिए दे रहा हूँ कि आपको रिलेट कर पाओगे। अगर आपने C++ का कोड लिखा हो तो आप उसको कंपाइल करते हो, फिर बाद में रन करते हो। इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको आप एक पहले दूसरे इंटरमीडिएट फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हो, जो कि बोला जाता है बाइट कोड, और फिर वो बाइट कोड रन किया जाता है, क्योंकि वो बाइट कोड बाद में मशीन लेवल लैंग्वेज में समझ में आएगा, राइट। बट जावास्क्रिप्ट ऐसी लैंग्वेज नहीं है। जावास्क्रिप्ट ये हाई लेवल होने के बाद भी आपको कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ उसको इंटरप्रिट करना है। इंटरप्रिट का मतलब क्या होता है, एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, और दोनों भी हाई लेवल लैंग्वेज। आपको एक एग्जांपल दूँ, सपोज चाइना के प्राइम मिनिस्टर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ बात कर रहे हो, तो आपको एक इंटरप्रेटर लगता है जो कि चाइनीज़ को कन्वर्ट करके हिंदी या इंग्लिश में कन्वर्ट करेगा, जो भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर को समझ में आए। तो इंटरप्रेटर क्या करवाता है, सिर्फ लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है और वो कॉम्पेटिबल बनाता है सामने वाले के लैंग्वेज में। सेम वे जावास्क्रिप्ट ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, ये एडवांस लैंग्वेज है, जो कि ब्राउज़र को, कुछ ब्राउज़र जो ओल्ड होते हैं, जैसे पुराने आदमी हो तो पुराने, उनको वो लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी, तो आप क्या करोगे, उनको उसका मतलब समझाओगे। तो वैसा ही है, ब्राउज़र अगर पुराना हो और आपका जावास्क्रिप्ट नया हो तो ब्राउज़र को तो वो जावास्क्रिप्ट समझ में नहीं आएगी। तो आपका जो V8 वाला इंजन है वो, या फिर आपका कन्वर्ट जो करेगा इंटरप्रेटर, वो V8 इंजन आपको कन्वर्ट करवाएगा हाई लेवल जावास्क्रिप्ट से लो लेवल जावास्क्रिप्ट में, जो कि ब्राउज़र को समझ में आएगी, राइट। तो वो इंटरप्रेटर कहलाता है कि आपकी हाई लेवल जावास्क्रिप्ट को कन्वर्ट करवाएगा लो लेवल जावास्क्रिप्ट में, जो कि अंडरस्टैंडेबल है उस ओल्ड ब्राउज़र को। इसीलिए जावास्क्रिप्ट को कहा जाता है इंटरप्रिटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको इसका एग्जांपल भी देता हूँ। जावास्क्रिप्ट कैसा है कि जावास्क्रिप्ट जब लॉन्च किया गया 1997 में नेटस्केप के थ्रू, तो उसको पहले नाम दिया गया था लाइवस्क्रिप्ट। बाद में क्या हुआ कि लाइवस्क्रिप्ट इतनी पॉपुलर नहीं हुई जितना जावा चल रहा था तब। तो उन्होंने क्या किया कि जावा अगर पॉपुलर चल रहा है तो उसी के नेमिंग कन्वेंशन की तरह अगर हम इस लैंग्वेज का नाम चेंज करवा दें तो वो भी पॉपुलर बन जाएगी, ऐसा उन्होंने सोचा। तो उन्होंने क्या किया, लाइवस्क्रिप्ट का नाम चेंज करवा के कर दिया जावास्क्रिप्ट। हाँ, दोनों अलग अलग प्रोग्रामिंग थी, बट नाम जावा का देने की वजह से क्या हो गया, पॉपुलैरिटी बढ़ गई। लोगों को लगा कि जावास्क्रिप्ट की तरह जावास्क्रिप्ट भी अलग लैंग्वेज बन गई है, तो लोगों ने वो लेना चालू किया, इम्प्लीमेंट करना चालू किया। दोनों में देखा जाए तो दोनों में सिमिलरिटी बहुत सारी थी, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थी दोनों, जहाँ पे क्लासेस बनते थे, ऑब्जेक्ट्स बनते थे, तो लोगों को थोड़ा सिमिलर लगा, इसीलिए जावास्क्रिप्ट इवॉल्व हुआ। बट बाद में क्या हुआ कि जैसे जैसे जावास्क्रिप्ट में नई नई चीज़ें एडवांस दिखने लगी, लोगों ने कुछ कुछ उसमें इन्वेस्टिगेट करना चालू किया, तो लोगों ने बोला कि हाँ मेरे पास ये फीचर है, वो जावास्क्रिप्ट में ऐड हो जाए तो लोगों को आसानी हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि जिन्होंने नया नया फीचर लॉन्च किया और बोला कि ये चीज़ तो जावास्क्रिप्ट में नहीं है, ये अगर मैं डाल दूँ तो जावास्क्रिप्ट का काम आसान हो जाएगा। तो वही चीज़ हर एक बंदा देने लगा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जावास्क्रिप्ट अलग अलग जगह पे अलग अलग देखी गई।
तो उन सबको एक जगह पे इकट्ठा किया, सारे फीचर्स को एक जगह पे इकट्ठा किया और एक स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन किया गया। एक स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन किया गया जिसका नाम था इकमा स्क्रिप्ट। इकमा स्क्रिप्ट जो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ये है इकमा स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये इकमा स्क्रिप्ट एक स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन किया गया, एक जावास्क्रिप्ट स्टैंडर्ड है जो इकमा इंटरनेशनल ने किया था 2015 से लेकर जो भी आज के वर्जन है वो सारे उसमें ऐड किए गए। इसका यूज़ क्या हुआ कि सारे ग्लोब में जो जो जावास्क्रिप्ट के नए नए फीचर ऐड होने वाले हैं वो पहले किसके पास जाएंगे, इकमा के पास। तो इकमा वाले क्या करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे कि ये बराबर चलता है, इससे कुछ बेनिफिट होगा जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स का। अगर वो उन्हें लगता है कि ये फीचर से होता है तो वो इकमा स्क्रिप्ट वाले जावास्क्रिप्ट के नए लॉन्च में, नए फीचर में रिलीज़ करवाते हैं। तो वैसे वैसे नए फीचर ऐड होते गए और नया नया वर्जन लॉन्च होते गया। तो इकमा स्क्रिप्ट ये एक स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन करता है जिसके क्या होता है कि पूरे ग्लोब में जो जो जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स हैं उन सबको सेम फीचर्स मिलेंगे, ना कि अलग अलग। और वही इकमा स्क्रिप्ट को स्टैंडर्डाइज बेस मानकर सारे जो ब्राउज़र से, मतलब एज, क्रोम, फायरफॉक्स या फिर सफारी, इन सब के कंपनीज़ के डेवलपर्स ने वो चीज़ उसमें इम्प्लीमेंट की कि ये इकमा ने स्टैंडर्डाइज किया हुआ है तो हमारे ब्राउज़र में चलना चाहिए। तो ऐसे हुआ इकमा स्क्रिप्ट का इवोल्यूशन। आप इंटरप्रेटेड मतलब टर्म यूज़ कर सकते हो, इकमा स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट दोनों सेम है, बट इकमा स्क्रिप्ट एज स्टैंडर्डाइजेशन माना जाता है। तो जैसे 97 में जावा स्क्रिप्ट लॉन्च हुई 1.1 वर्जन, तो ग्रेजुअली सारे फीचर ऐड होते होते एक 2015 में एक एडिशन लॉन्च की इकमा स्क्रिप्ट ने जिसका नाम था ES6। ES6 का मतलब है इकमा स्क्रिप्ट 6 वर्जन, 6th एडिशन। वो कब लॉन्च किया गया, जून 2015 में। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इकमा स्क्रिप्ट 6 ये लॉन्च किया गया जून 2015 में, और वो सबसे ज़्यादा स्टेबल वर्जन आज तक का माना गया है, इकमा स्क्रिप्ट 6 या ES6 वर्जन। इसीलिए आपको कोई भी कंपनी के इंटरव्यू में अगर जब जाते हो तो आपको वो चीज़ सबसे पहले पूछी जाती है कि कौन से फीचर आपने यूज़ किए जावास्क्रिप्ट के। अगर आप कहते हो कि ES6 फीचर्स मैंने यूज़ किए तो उनको समझ में आता है कि आपको पता है कि स्टेबल वर्जन कौन सा है। सो हमेशा याद रखना ES6 वर्जन ही स्टेबल वर्जन माना गया है। उसके बाद वाले वर्जन्स है स्टेबल, बट सबसे पुराना स्टेबल वर्जन माना गया है ES6। इसके बेस पे ये सारे वर्जन्स अभी लॉन्च किए गए। तो आप देखोगे ये 2013 में अभी 14th ES14 चल रहा है, बट अभी भी फ़िलहाल लेटेस्ट वर्जन माना जाता है ES6 जिसमें सारी चीज़ें हैं। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड हुई है 14 तक, तो आप 1 बाय 1 देखोगे। आप अगर ये चीज़ और 2-3 साल के बाद देखोगे तो यहाँ पे 2023 के बाद और कुछ वर्जन्स ऐड होते हुए दिखेंगे आपको। बट याद रखना ES6 इज़ द बेस्ट और बोला जाता है स्टेबल वर्जन है। सो जावास्क्रिप्ट ये इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपको समझा अभी। उसके बाद आता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब क्या, ऐसी लैंग्वेज कि जो ऑब्जेक्ट के बेस पे बनी है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स का यूज़ है। जैसे आपने C++ पढ़ा था, वो भी ऑब्जेक्ट के बेस पे, ऑब्जेक्ट बनता है क्लास से। तो वैसे ही जावास्क्रिप्ट में क्लासेस है, ऑब्जेक्ट्स है, आप इनहेरिटेंस बोलोगे, इनहेरिटेंस भी है। वो सारी चीज़ें जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में है वो सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट में भी मौजूद है। इसीलिए जावास्क्रिप्ट क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट। फिर चलते हैं हम, जावास्क्रिप्ट ये अनटाइप लैंग्वेज है। अनटाइप का मतलब क्या, आपको एग्जांपल के तौर पे बताया जाए तो C++ में आज तक आपके पास कितने टाइप के डेटा टाइप्स थे। जैसे इंटीजर हो जाता है, कैरेक्टर होता है, आप स्ट्रिंग यूज़ करते हो, फ्लोट यूज़ करते हो, डबल यूज़ करते हो। तो हर एक को आप जब बनाते हो तो आपको लिखना पड़ता है इंट a = 10, राइट। फ्लोट f = सपोज 10.20। वैसा आपको जावास्क्रिप्ट में करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए वो चीज़ें अनटाइप मतलब उसको टाइप देने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी डेटा दोगे वो ले लेगा, आपको स्पेसिफिक कुछ डेटा टाइप देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने इंटीजर के लिए बनाया इंट, फ्लोट के लिए बनाया फ्लोट, बट जावास्क्रिप्ट में आपको अगर कोई वेरिएबल बनाना है तो आपको सिर्फ लिखना है var a = 10, var a = hello, var a = 10.20। सो आपको अलग से कुछ टाइप देने की ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से जावास्क्रिप्ट को कहा जाता है अनटाइप लैंग्वेज।
समझे? अब हम जाते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए कि कैसे होगा। तो मैंने क्या किया है, मेरे पास एक एडिटर है जिसका नाम है VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। आप ये डाउनलोड भी कर सकते हो, आप सिर्फ गूगल पे लिखो VS कोड डाउनलोड, आपको पहली लिंक मिल जाएगी VS कोड डाउनलोड। ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मौजूद है, मैक के लिए है, देखो मैक के लिए है, लिनक्स के लिए है, विंडोज़ के लिए। तो आप इसमें से जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका सेटअप डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करवा लो। जैसे इंस्टॉल करोगे, ओपन करने के बाद आपको ये विंडो दिखाई देगी, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको पहले टेस्टिंग के लिए मैंने एक डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बनाया JS नाम से, एक JS नाम से फ़ोल्डर बना लिया। फिर बाद में मैं गया VS कोड पे और यहाँ पे जाके मैंने फाइल में गया, ओपन फोल्डर मैंने नाम कहा। ओपन फोल्डर जैसे ही कहा तो मैंने यहाँ पे JS को सिलेक्ट फोल्डर किया। ओके, अभी JS फोल्डर ओपन हो गया यहाँ पे। अभी मेरे पास कुछ फाइल नहीं है, आपको चाहिए तो मैं दिखा देता हूँ। ये जैसे मैंने JS ओपन किया, यहाँ पे कुछ भी फाइल नहीं है, राइट। मैं अगर आपको बताऊँ कि आपको मुझे यहाँ पे फाइल बनानी है तो आपको दो तरीके, राइट। आप क्या करते हो, यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके न्यू में यहाँ पे एक फ़ाइल बनाते हो, राइट, टेक्स्ट फाइल। ये भी एक तरीका है। अदरवाइज़ दूसरा तरीका कि VS कोड में जाओ, यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पे आइकॉन दिख रहा है आपको, आइकॉन यहाँ पे बनाया है न्यू फाइल। तो मैंने न्यू फाइल पे क्लिक किया और नाम दिया index.html। आप कुछ भी नाम दे सकते हो बट एक्सटेंशन HTML देना, index.html। ये क्यों दिया, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था कि पहले आपको HTML और CSS लिखना पड़ता है जो वेब पेज बनाएगा, और उसके बाद उस वेब पेज पे इंटरेक्टिविटी के लिए हमें जावास्क्रिप्ट लगती है। तो आपको थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए कि HTML लिखा कैसे जाता है। तो HTML का बेसिक कोड ऐसे कुछ रहेगा, राइट। मैं इसको थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर लेता हूँ। सॉरी, ओके। तो ये ऐसा ही आपका HTML का कोड है, राइट। आप अगर देखोगे HTML का कोड में HTML टैग आता है, उसमें अंदर हेड टैग आता है और उसके अंदर बॉडी होती है। ये तीन चीज़ें तो आपको पता है। आपने ये चीज़ें नहीं पता तो भी चलेगा, ठीक है। उसके अंदर होता है टाइटल। आपको बेसिक चाहिए क्या, आपको चाहिए HTML का टैग, राइट। आपको चाहिए HTML का टैग जिसके अंदर हेड टैग और जिसके अंदर बॉडी टैग। इतनी चीज़ें आपको चाहिए जावास्क्रिप्ट को बेसिक प्रोग्राम रन करवाने के लिए। मैंने इसको सेव किया। अभी क्या है कि आपके पास HTML है, अगर मैं इसको रन करूं, इसको राइट क्लिक करता हूं, ओपन इन, ओके, मेरे पास वो एक्सटेंशन नहीं डाला है बट मैं आपको यहाँ से रन करवाता हूँ। यहाँ से आपको डबल क्लिक किया तो भी चलता है। आपको दिखोगे यहाँ पे आपको वेब पेज ओपन हो गया है, जहाँ पे टाइटल देखो डॉक्यूमेंट दिख रहा है ऊपर। आप अगर चेक करोगे आपके कोड में यहाँ पे टाइटल डॉक्यूमेंट है। तो मैं अगर सपोज इसका नाम देता हूँ जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग और सेव करता हूँ, तो आप चेक करो यहाँ पे मैं रिफ्रेश जैसे करता हूँ, यहाँ पे टाइटल चेंज हो जाएगा, राइट। तो ये बेसिक है आपका जावास्क्रिप्ट और HTML। इसको मैं साइड में रख देता हूँ, मतलब आपको दोनों विंडो साइड बाय साइड रखता हूँ, ठीक है। और इसके साथ साथ ये ब्राउज़र भी मैं साइड में रखता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या बताना है कि आपको जावास्क्रिप्ट लिखने का तरीका कैसे होता है। एक्चुअली जावास्क्रिप्ट लिखने का तरीका दो तरीके से है। एक तो HTML के कोड में ही जावास्क्रिप्ट लिख दो, या फिर बाहर से कोई फाइल जावास्क्रिप्ट की बनाओ और उसको HTML में बुला लो या कॉल कर लो। तो तरीका पहला बताता हूँ कि जावास्क्रिप्ट इंटरनल HTML के अंदर लिखते कैसे। आपको दो जगह होती है जहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो, एक तो हेड टैग के अंदर यहाँ पर या फिर बॉडी टैग के अंदर यहाँ पर। तो दोनों जगह है, एक पहला यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर। तो इन दोनों जगह पे आप लिख सकते हो। आपने मोस्टली देखा हो कई ट्यूटोरियल वेबसाइट पे कि आपने हेड में लिखा है और कई जगह पे देखोगे तो बॉडी में लिखा है। दोनों का मतलब सेम है बट बिहेवियर कैसे चेंज होता है बताता हूँ। अगर आपने हेड में लिखा तो क्या होता है कि वेब पेज लोड होने से पहले ही आपका जावास्क्रिप्ट लोड होगा, राइट। और कुछ चीज़ें उसको पता नहीं चलेगी कि बॉडी में रखा क्या है। तो हमेशा ट्राई क्या करना, आपका जावास्क्रिप्ट हमेशा बॉडी में रखो और वो भी सबसे लास्ट रखना, क्योंकि सारा वेब पेज लोड हो जाए
और फिर बाद में आप उसको बता सकते हो जावास्क्रिप्ट को कि भाई यहाँ से कुछ चीज़ें हैं जो आपको यूज़ करनी है, राइट। तो हमेशा बॉडी में लिखो या फिर ऊपर हेड में लिखो। तो लिखने का तरीका कैसे है, ऐसे स्क्रिप्ट, ओपन टैग और क्लोज टैग दिख रहा है। आप ये तरीका यहाँ पे भी लिख सकते हो कॉपी, और यहाँ पे भी लिख सकते हो, दोनों जगह पे आप जो पसंद करोगे वो। बट मैं प्रेफरली आपको बताऊंगा कि हमेशा लिखने का तरीका बॉडी में सबसे लास्ट, बॉडी टैग ख़त्म होने से पहले आप स्क्रिप्ट लिखना, ठीक है। दोनों तरीके मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बिहेव करेंगे। अब ये बन जाएगा इंटरनल स्क्रिप्ट, इंटरनल जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे आपको ऐसे दिखाई देगा, text/javascript। ये तरीका पुराना है, जहाँ पर पहले के ब्राउज़र्स को पता नहीं चलता था कि स्क्रिप्ट कौन से टाइप की है। तो पहले के टाइप पे जब आप बनाओगे कोड तो यहाँ पे ना टाइप आएगा, टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट टाइप का है और वो जावास्क्रिप्ट है। बट अभी के रिसेंट HTML5, ये पहले वाले HTML में था जब आपको पता नहीं था कि किस टाइप का स्क्रिप्टिंग है। बट जब से HTML5 लॉन्च हुआ, आप देखो यहाँ पे लिखा है ओमिटेड इन जावास्क्रिप्ट मीम टाइप, और HTML5 में स्पेसिफिकली इसको निकाला गया है। HTML5 में ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे लिखना पड़ता है आपको आपका जावास्क्रिप्ट का कोड इस दोनों स्क्रिप्ट टैग के बीच में, ओके। तो सपोज़ मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जैसे आप कंसोल लॉग करते हो या फिर आप C++ में प्रिंट टैब करते हो, सी आउट करते हो, सेम तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट हाई फ्रॉम जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। मैंने इतना लिखा, इसको सेव किया, राइट। इसको सेव जैसे ही किया, आप देखो मैंने यहाँ पे रिफ्रेश जैसे किया, आपको यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दी। मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट मतलब आपकी वेबसाइट पर ये चीज़ प्रिंट करवाओ, राइट। समझ में आ रहा है आपको? यही चीज़ अगर मैं ऐसे ही कॉपी करूँ और सॉरी इसको मैं यहाँ से निकालूँ और मैंने ये हेड टैग में लिखा तो उसको रन किया और यहाँ पे लिखता हूँ हाय, यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, मतलब आपको डिफरेंस पता चलेगा। हेलो गाइस, दिस इज़ वेलकम मैसेज फ्रॉम जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। इसको अभी मैंने सेव किया, राइट। और अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे आ गया मैसेज। मतलब मैं यहाँ पे लिखूँ तो भी चलेगा और यहाँ पे लिखूँ तो भी चलेगा। तो कंफ्यूज मत होना कि आप स्क्रिप्ट टैग लिखोगे कहाँ पर। मतलब जावास्क्रिप्ट इंटरनली जब यूज़ करना हो तो आप हेड टैग के अंदर भी यूज़ कर सकते हो या फिर बॉडी टैग के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। बट मेरा आपको सजेशन रहेगा कि हमेशा स्क्रिप्ट टैग ये बॉडी टैग के अंदर ही लिखा करो, ओके। सो ये है फर्स्ट वे टू राइट एन जावास्क्रिप्ट, पहला तरीका जिसमें जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो ऐसे। दूसरा तरीका कैसे है कि आपको एक नया दूसरा फाइल बनाना है। जैसे मैंने बनाया test.js। test.js क्या होता है, एक फ़ाइल है जिसका एक्सटेंशन JS है, JS मतलब जावास्क्रिप्ट। और आपने क्या किया कि एक बाहर से कोई फाइल ली जिसमें से मैंने ना ये चीज़ निकालता हूँ मैसेज और इसमें रख देता हूँ, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाली लाइन वहाँ से हटाई और इंडेक्स में से मैंने ये स्क्रिप्ट टैग में से वो चीज़ हटा दी, राइट। और वो लिख दी मैंने test.js में। अब क्या हो रहा है देखो, मैंने रिफ़्रेश किया, इंडेक्स को सेव करता हूँ, मेरे पास अभी कुछ है क्या स्क्रिप्ट में, कुछ भी नहीं है। मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ब्लैंक आता है। अब ये ब्लैंक क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी तक टेस्ट को वहाँ HTML के साथ या index.html के साथ लिंक किया ही नहीं है। मैं लिंक कैसे करूँ फिर, अगर बाहर वाली फ़ाइल मुझे लिंक करवानी है तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है HTML में src, और src में आपको मेंशन करना पड़ता है डबल कोट में किस नाम से फ़ाइल है। तो मेरी किस नाम से फ़ाइल है, test.js। और मैं अगर रिफ़्रेश अभी करूँ तो देखो वापस आ गया। अब क्या हुआ कि आपने सेपरेट जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल अलग रखी, index.html अलग रखी। आपने सिर्फ पाथ दिया कि भाई मुझे यहाँ से ये फ़ाइल उठानी है, यहाँ पर फाइल जो भी दे रहे हो वो उसी के बाजू में होनी चाहिए, उसी फोल्डर में होनी चाहिए जहाँ पर आपने HTML रखा हो, राइट।
याद रहेगा, src में जो भी पाथ दे रहे हो वो हमेशा उसी फाइल फोल्डर में होना चाहिए जहाँ पे आपने index.html रखी है। तो आपका लिंकिंग बनाएगा स्क्रिप्ट के फॉर्म में कि ये index.html में ये बाहर की एक फाइल है जिसे हम एक्सटर्नल JS बोला जाता है, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल, जो कि हम लिंक करते हैं। राइट, इतना समझ में आया। सपोज कुछ लोग क्या बोलते हैं कि मुझे एक फ़ोल्डर बनाना है, इस फोल्डर में एक और फोल्डर बनाओ जिसका नाम है स्क्रिप्ट्स नाम से, और उसके अंदर मैं टेस्ट की फ़ाइल रख दूँ। मैंने अभी मूव कर दी, राइट, ड्रैग एंड ड्रॉप किया। मैंने क्या किया, सिर्फ ये फाइल उठाई और यहाँ पे जाके यहाँ पे ड्रॉप कर दी। तो क्या हुआ, ये इसके अंदर आ गया। देखो स्क्रिप्ट ओपन किया, उसके अंदर फाइल है। अब मैं अगर इसको रन करूँ ना, देखो आपको कुछ नहीं दिखेगा। क्यों, मेरा पाथ गलत है। मैंने ये जो दिया हुआ है इसका मतलब क्या है, इंडेक्स जहाँ पे रखी वहाँ पे बाहर test.js होनी चाहिए, है क्या, लेकिन वो फाइल नहीं। मेरी फाइल कहाँ पे है, स्क्रिप्ट्स के फोल्डर के अंदर test.js। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कैसे, लिखने का तरीका हमेशा याद रखो, जहाँ पे हम करंटली है, करंटली मतलब index.js फाइल जहाँ HTML जहाँ पे है वहाँ पे डॉट फॉरवर्ड स्लैश करोगे। उसके बाद यहाँ पे देखो दो ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें से कौन सी फाइल, इसमें से हमें स्क्रिप्ट नाम के फोल्डर में जाना है और बाद में उसके अंदर वापस जाना है test.js। तो ये हो गया एक्चुअल पाथ कि आप करंटली जहाँ पे index.html है वहाँ से लेकर उसके अंदर स्क्रिप्ट नाम से फोल्डर, उसके अंदर test.js। अब इसको सेव करोगे और रन करोगे तो देखो आ गया वापस मैसेज। तो ये है आपका इंटरनल JS और एक्सटर्नल JS। मतलब आप दोनों तरीके से जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हो। स्क्रिप्ट टैग के अंदर भी आप लिख सकते हो यहाँ पर, अदरवाइज़ यहाँ पे नहीं लिखना तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, सीधा एक नया स्क्रिप्ट टैग के अंदर src देकर, पाथ देकर। ये पाथ का मतलब होता है उस फाइल पे जाना। अगर आप कंट्रोल क्लिक करोगे देखो तो वो फाइल पे यहाँ पे लेके जाएगा आपको, राइट। तो याद रखना ये फाइल हमेशा आपका पाथ बताएगा, ये पाथ हमेशा एक फ़ाइल बताएगा जहाँ पर आपका एक्सटर्नल JS रखा गया है। तो ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट। इसके बाद हम और कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे और फिर ग्रेजुअली हम एडवांस जावास्क्रिप्ट की तरफ मूव करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक, सब्सक्राइब